वेलकम टू जुनेद इकबाल केजेट यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में मैं आपको कुछ टिप्स दूंगा क्रिप्टो मार्केट के हवाले से। बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो क्रिप्टो मार्केट में बिल्कुल नए हैं। वो समझ नहीं पाते हैं कि मार्केट में कब एंट्री लेनी चाहिए और कब मार्केट में एग्जिट करना चाहिए। और मार्केट जब करेक्शन लेती है या मार्केट में कोई क्रैश आता है तो बहुत सारे दोस्त पैनिक हो जाते हैं और पैनिक में अपनी क्रिप्टो करेंसी को सेल करने लग जाते हैं। अभी आपने देखा होगा कि मार्केट में एक क्रैश नजर आया है आपको। मार्केट एक अच्छी खासी डीप में गई है। मार्केट अभी अच्छी खासी ग्रीन जोन में जा रही थी तो अचानक मार्केट क्यों डीप में चली गई, क्यों मार्केट क्रैश हो गई। तो मैं आपको पहले क्रैश के हवाले से बताता चलूं कि कुछ टाइम पहले 2019 में कोरोना का इशू आया था। तो अभी एक और वायरस जो है वो यूरोप और अफ्रीकन कंट्री में जो है वो आ चुका है, जिसकी वजह से कुछ ममालिक में जो है वो फाइनेंशियल जो है क्रैकडाउन आ गया है, जिसकी वजह से जिसका असर कुछ क्रिप्टो मार्केट में भी पड़ा है। तो उसकी वजह से मार्केट हो गई है क्रैश। लेकिन मार्केट हमेशा कोई न्यूज़ या वायरस की वजह से क्रैश नहीं होती है। कभी कभी बड़े जो डीलर होते हैं, बड़ी एक्सचेंज होती हैं, वो भी लोगों के अकाउंट लिक्विडेट करने के लिए टेम्परेरी मार्केट को क्रैश करते हैं। तो जो दोस्त क्रिप्टो मार्केट में नए हैं तो उन्हें फ्यूचर ट्रेड की तरफ बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। उन्हें स्पॉट ट्रेड में रहना चाहिए, क्योंकि स्पॉट ट्रेड में आप लॉस से बच सकते हैं। किस तरह बच सकते हैं, आप एक बात याद रखें, क्रिप्टो मार्केट में क्रैश आए या मार्केट डीप की तरफ जाए वो टेम्परेरी टाइम पीरियड के लिए होता है। तमाम मामला मार्केट टेम्परेरी टाइम पीरियड के लिए डाउन ट्रेंड में चली जाती है, लेकिन मार्केट का ट्रेंड अप रहता है, क्योंकि दौर ही क्रिप्टो करेंसी का है। और अब दौर क्रिप्टो करेंसी के साथ साथ बहुत सारे ऐसे शोबा जात हैं जहां पे क्रिप्टो करेंसी टच होती जा रही है, जैसे गेमिंग इंडस्ट्री, फाइनेंशियल फ्रीडम। बहुत सारे ममालिक ऐसा सैलरी जो है क्रिप्टो करेंसी की सूरत में अब लोगों को दे रहे हैं। तो क्रिप्टो करेंसी का ट्रेंड है और आगे भी चलता रहेगा। तो आप ये मत सोचें कि मार्केट अगर क्रैश कर जाती है या मार्केट डीप में चली जाती है तो आप लॉस उठा लेंगे। आप नफा उठाएंगे, लेकिन आपने बस सब्र करना है। तो पहला पॉइंट जो है क्रिप्टो मार्केट में वो ये है कि आपने पैनिक नहीं होना है, आपने सब्र का मुजाहरा करना है। कभी भी मार्केट जब क्रैश हो जाए तो उस दौरान आपने अपनी करेंसी कभी सेल आउट नहीं करनी है। जब मार्केट एक अच्छे पंप की कंडीशन में हो तभी आपने अपनी करेंसी सेल आउट करनी है। जब आपको कोई डीप नजर आए या मार्केट क्रैश होती हुई नजर आए तो उस दौरान आपने टॉप 100 में से कोई अपनी करेंसी जो है परचेज करनी है। आप क्रिप्टो मार्केट में देखते रहते हैं कि कोई सी करेंसी अप एंड डाउन हो रही है। जो टॉप 100 में रैंकिंग में करेंसी आती हैं उनको इस क्रैश के टाइम पे, इस डीप पोजीशन के टाइम पे अगर आप परचेस करेंगे तो वो करेंसी आपको मजीद बेनिफिट देगी। आप लॉस से तभी बच सकते हैं जब आप सब्र का मुजाहिरा करें। अगर आप पैनिक होंगे इसी तरीके से मार्केट को डीप देखते हुए तो आप क्रिप्टो मार्केट में कभी अच्छा बेनिफिट हासिल नहीं कर पाएंगे। बाकी क्रिप्टो मार्केट में कब आपने एंट्री लेनी है और कब एग्जिट करना है उसके हवाले से मैं आपको एक इंडिकेटर बता रहा हूं, जिसकी पिक्चर आप अभी देख सकते हैं और इसकी आगे वीडियो भी मैं आपको बताऊंगा कि इस इंडिकेटर में आपने किस पॉइंट पे क्रिप्टो मार्केट में बाइंग करनी है और किस पॉइंट में आपने सेल आउट करना है। आप सिर्फ इस इंडिकेटर को अगर फॉलो करेंगे अच्छे तरीके से तो आप एक अच्छा बेनिफिट हासिल कर सकेंगे। ये उन तमाम लोगों के लिए इंडिकेटर है जो इस क्रिप्टो मार्केट की फील्ड में बिल्कुल नए हैं। आपने अपने गूगल क्रोम को ओपन करना है और वहाँ पे सर्चिंग में आपने ये लिखना है फेयर एंड ग्रेड इंडेक्स। जैसे ही आप ये लिखेंगे तो आपके पास इस इंडिकेटर के जो हैं मुख्तलिफ वेबसाइटों पे लिंक आपको मिल जाएंगे। तो आप किसी भी वेबसाइट के लिंक के ऊपर क्लिक करके इस इंडेक्स के पास जा सकते हैं, देख सकते हैं। तो मैं इन लिंकों में से किसी एक लिंक के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। मुझे ये लिंक नज़र आ रहा है तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ, money.cnn.com। आप इसके अलावा किसी और लिंक के ऊपर भी क्लिक कर सकते हैं इस इंडिकेटर के लिए। तो मैं इसके ऊपर कर देता हूँ क्लिक। क्लिक करने के बाद मेरे पास ये पेज ओपन हुआ है। तो ये जो इंडिकेटर है ये आपको मदद देता है कि आपने किस पॉइंट पे क्रिप्टो करेंसी में जो है इन्वेस्टमेंट करनी है और किस पॉइंट पे आपने अपनी इन्वेस्टमेंट को निकाल लेना है। यानी कि यहाँ पे आपको पता चलेगा कि आपने अपने USDT से क्रिप्टो करेंसी कब बाइंग करनी है
और अपनी उसी करेंसी को सेल आउट करके यूएसडीटी हासिल कर लेने हैं। अच्छा, इस इंडेक्स के ऊपर एक चीज़ मैं आप बताता चलूँ आपको कि इस इंडेक्स को आपने जो है टॉप 100 क्रिप्टो करेंसी के ऊपर फॉलो करना है। आप हर क्रिप्टो करेंसी का जो है अमाउंट बाय और सेल इस इंडेक्स के ऊपर जो है नहीं कर सकते हैं डिपेंड, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे स्कैमर आते हैं, बहुत सारी एमएलएम नामी कंपनी आती हैं जो आपको पागल बनाती हैं अपना कॉइन, अपना टोकन लॉन्च करके। तो ये इंडिकेटर उन टोकन वाली कंपनियों के लिए नहीं है जो एमएलएम करके आपको क्रिप्टो करेंसी देती हैं। ये इंडेक्स आपने सिर्फ और सिर्फ टॉप 100 क्रिप्टो करेंसी के लिए यूज़ करना है, या टॉप 500 क्रिप्टो करेंसी की ऊपर आपने इस इंडेक्स को यूज़ करना है। इसके अलावा किसी एरी गेरी टोकन के लिए इस इंडेक्स को आपने यूज़ नहीं करना है। अब आ जाते हैं मेन टॉपिक के ऊपर। आप क्रिप्टो मार्केट में बिल्कुल नए हैं, आपको नहीं पता है कि कौन सी क्रिप्टो करेंसी लेनी चाहिए, तो coinmarketcap.com की वेबसाइट पे आप जाएंगे तो वहाँ पे टॉप 100 की क्रिप्टो करेंसी की लिस्ट नज़र आएगी। आपने सिर्फ उन्हीं करेंसी को बाय करना है। अब उन करेंसियों को आपने कब बाय करना है ये चीज़ मैं आपको बताऊँगा इस वीडियो में। आप देख रहे हैं कि ये जो इंडिकेटर है ये अभी आपको इशारा दे रहा है कि इस इंडिकेटर का इस वक्त जो सिग्नल है वो है 20 पे, यानी कि ये वैल्यू इंडिकेटर 20 शो कर रहा है। इस इंडिकेटर में जब आपको वैल्यू 30 से नीचे नज़र आते हुए आए, यानी कि 20 से 30 के दरमियान कब जब वैल्यू आती है इस इंडिकेटर की, तो आपके पास जितने भी यूएसडीटी मौजूद होते हैं उसमें से आपने 50% यूएसडीटी इन्वेस्ट कर देने होते हैं टॉप 100 में से क्रिप्टो करेंसी के ऊपर। आपको कोई करेंसी समझ नहीं आ रही तो आप जैसे अभी ये 20 पे इंडिकेटर शो हो रहा है, तो आपके पास जितने भी यूएसडीटी मौजूद हैं आपने उसके 50%, मिसाल के तौर पे अगर आपके पास 100 यूएसडीटी मौजूद हैं उसमें से 50 यूएसडीटी के आप या इथीरियम ले लें, या बिटकॉइन ले लें, या बीएनबी ले लें, या सोलाना ले लें, या लूना ले लें, या मेटिक ले लें, इनमें से कोई करेंसी ले लें, या क्या कहते हैं माना ले लें, या सैंडबॉक्स करेंसी ले लें, या गाला ले लें। ये वो करेंसी हैं जो मुझे अच्छी लगती हैं। तो इनमें से किसी एक करेंसी पे या इन मुख्तलिफ करेंसियों पे अपना 50% अमाउंट जो है वो इन्वेस्ट कर दें इस टाइम। ये जैसे ही इंडेक्स का जो सिग्नल है ये 20 से नीचे जाके 10 से 20 के दरमियान अगर इसकी वैल्यू नज़र आए तो आपका जो बाकी 50% यूएसडीटी बचा हुआ है आपके पास, तो वो मज़ीद आपने इन्हीं टॉप 100 क्रिप्टो करेंसी पे आपने इन्वेस्ट कर देनी है, क्योंकि 10 से नीचे जाना इस इंडेक्स का बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। तो ये इंडेक्स आपको मैक्सिमम 10 से 30 के दरमियान अगर नज़र आए तो उस दौरान आपने मैक्सिमम टॉप 100 क्रिप्टो करेंसी की बाइंग करनी है। अगर आप बाइंग करेंगे तो ही आप एक अच्छा बेनिफिट हासिल कर सकेंगे इस पॉइंट पे। ये तो रहा बाइंग का ऑप्शन। अब इसको सेल आउट कब करना है जो करेंसी आपने ली है, तो जब ये इंडिकेटर आपको ग्रीन लाइन की तरफ नज़र आए और ग्रीन लाइन के पास जब ये 50 की सेंटर की वैल्यू है ये क्रॉस करके ये ऊपर और जाने लगे, ये आपको इंडिकेटर जैसे ही 60 से ऊपर नज़र आए तो आपने अपनी करेंसी थोड़ी थोड़ी सेल आउट करनी है। जैसे ही ये इंडिकेटर 60 की वैल्यू पे जाए तो आपने अपनी जो है 50% करेंसी सेल आउट कर देनी है 60 पॉइंट पे आते के साथ ही। और जैसे ही ये इंडेक्स, क्योंकि ज़्यादातर ये 60 पे ही आ पाता है, 60 से 70 पे आ पाता है ये इंडेक्स, उसके बाद मार्केट दोबारा डाउन ट्रेंड की तरफ चली जाती है। तो आप 60 को अपना टारगेट रख लें कि जैसे ही ये इंडेक्स 60 नंबर की वैल्यू पे जाएगा तो आपने ये 60 नंबर की, मैं इशारे से भी बता देता हूँ कि ये है वैल्यू 60 नंबर की, तो इस वैल्यू पे जैसे ही इंडेक्स जाए तो आपने 50% जो अमाउंट है आपका क्रिप्टो का वो आपने सेल आउट कर देना है। बाकी 50% अमाउंट आपने होल्ड रखना है उस तब तक जब तक ये इंडेक्स 70 से 80 की वैल्यू पे ना चला जाए। 70 से 80 की वैल्यू पे जैसे ही ये इंडेक्स जाए तो आपने अपनी तमाम की तमाम करेंसी को सेल आउट कर देना है। तो ये 2 पॉइंट आपको समझना बहुत ज़रूरी हैं। अगर इन 2 पॉइंटों के ऊपर आप फोकस करेंगे कि ये जो रेड कलर की तरफ जिस तरह अभी इस दौरान ये इंडिकेटर आपको शो कर रहा है, इस पॉइंट पे आपने मैक्सिमम बाइंग करनी है क्रिप्टो करेंसी में। और जब ग्रीन लाइन की तरफ ये जाए 60 के वैल्यू से ऊपर जैसे ही जाने लगे तो आपने मैक्सिमम अपनी करेंसी को सेल आउट कर देना है। अगर आपने इस इंडिकेटर को फॉलो नहीं किया और अभी मज़ीद करेंसी आप परचेज़ कर चुके हैं तो पैनिक होने की कोई बात नहीं है, बस थोड़ा सा आपने सब्र करना होगा। क्रिप्टो की दुनिया में याद रखें कि पैनिक होने वाले हमेशा नुकसान उठाते हैं। जो लोग सब्र करते हैं, क्रिप्टो में होल्ड रखते हैं, तो वो लोग कभी भी नुकसान नहीं उठाते हैं।
बस शर्त ये है कि आपने स्पॉट ट्रेड ही करनी है, आपने फ्यूचर ट्रेड की तरफ नहीं जाना है। फ्यूचर ट्रेड की तरफ जाएंगे तो आप बर्बाद हो सकते हैं। स्पॉट ट्रेड करें, इस इंडिकेटर को यूज़ करें, आप अच्छा प्रॉफिट हासिल कर लेंगे। मार्केट अगर क्रैश भी होती है तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है, क्योंकि टेम्परेरी आपको बस सब्र करना पड़ेगा, आपका लॉस बिल्कुल भी नहीं होगा। बस इस इंडिकेटर को आपने थोड़ा सा तवज्जो दे के फॉलो करना है। हो सके तो डेली एक मरतबा इस इंडिकेटर को ओपन करके देख लिया करें कि ये जो इसका इंडिकेटर का इशारा है वो किस पॉइंट की तरफ है, रेड की तरफ आने लगे और आपके पास अमाउंट है तो आपने क्रिप्टो को बाय करना है। और ग्रीन की तरफ जैसे ही ये इंडिकेटर जाए तो वहाँ पे आपने क्रिप्टो करेंसी अपनी फ़ौरन सेल आउट की तरफ कर देनी है। आपको एक और चीज़ मैं बताता चलूँ कि क्रिप्टो मार्केट में हर महीने में मार्केट पम्प भी होती है और मार्केट डीप में भी जाती है। पम्प जो है मार्केट मखसूस महीनों में होती है, लेकिन डीप मार्केट जो है हर महीने में 2-3 दफ़ा जाती ही जाती है। तो अगर आप अपना अमाउंट होल्ड रखें और इस इंडिकेटर को यूज़ करते रहें तो आप एक अच्छा बेनिफिट हासिल कर सकते हैं। क्रिप्टो की दुनिया में सिर्फ वही लोग नुकसान उठाते हैं जो नॉलेज हासिल नहीं करते हैं, जो हमेशा लकीर के फ़कीर रहते हैं। बस एक दोस्त ने या किसी शख्स ने अमीर बनाने का ख्वाब बता दिया तो वो उसको फॉलो कर लेते हैं। क्रिप्टो में याद रखें कि अगर आप नॉलेज हासिल नहीं करेंगे तो कोई भी आपको पागल बना सकता है। इस वक्त क्रिप्टो मार्केट में मुख्तलिफ़ तरीक़ों से लोग स्कैम कर रहे हैं। तो फ्री में एयर ड्रॉप के हवाले से अगर आपको कोई लिंक मिले या आपको कोई ये कहे कि आप अपने अकाउंट का पासवर्ड यहाँ पे एंटर कर दें या अपनी ईमेल बता दें जिसके ज़रिए आपने फ़ला जगह पे अकाउंट बनाया है, या अपने डिसेंट्रलाइज वॉलेट की फ्रेज की बता दें, ज़ाहिर कर दें, आपको रिवॉर्ड मिल जाएगा। तो आप इन चीज़ों से बचें। और क्रिप्टो में सबसे अहम चीज़ जो है वो है लर्निंग। अगर आप क्रिप्टो मार्केट में लर्निंग नहीं करेंगे तो आपको कोई भी नुकसान पहुंचा सकता है। और याद रखें कि क्रिप्टो मार्केट में बहुत सारी ऐसी स्कैम कंपनियां आती हैं जो अपने टोकन बनाती हैं क्रिप्टो की दुनिया में, और वो टोकन जो है आपको ये कह के सेल आउट कर देती हैं कि ये फ्यूचर का बिटकॉइन है या फ्यूचर का इथीरियम है या फ्यूचर का बीएनबी है। याद रखें कि ये जो MLM कंपनियां होती हैं, इनके कॉइन्स की, इनके टोकन्स की कोई वैल्यू नहीं होती है। ये आपको पागल बनाने के लिए अपने टोकन्स को बेचती हैं। इसलिए मैं आप लोगों को मशवरा यही देता हूं कि अगर आप क्रिप्टो की दुनिया में नए हैं तो आपने सिर्फ और सिर्फ टॉप 100 क्रिप्टो करेंसी पे ही इन्वेस्टमेंट करनी है। टॉप 100 के अलावा आपने किसी और करेंसी पे इन्वेस्टमेंट बिल्कुल नहीं करनी है। कोई आपका दोस्त हो, मामा हो, चाचा हो, ताया हो, कोई भी आपको कोई भी मशवरा दे कि आप फला करेंसी पे इन्वेस्टमेंट कर लें, वहाँ से आपको पैसिव इनकम मिलेगी, आप अमीर बन जाओगे, ये हो जाएगा, कंपनी बहुत स्ट्रॉन्ग है, आपने उसकी बात बिल्कुल नहीं सुननी है। आपने कहना है कि रैंकिंग बताओ, अगर ये टॉप 100 रैंकिंग में आती है और कॉइन मार्केट कैप या coingeo.com में जाके मुझे चेक कराओ कि अगर ये टॉप 100 में कहीं पे ये करेंसी आती है तभी मैं इस पर इन्वेस्टमेंट करूँगा, वरना मैं ये इस पर इन्वेस्टमेंट नहीं करूँगा। और उसको भी मशवरा दें कि आप भी उस पर इन्वेस्टमेंट ना करें। अगर आपने इन्वेस्टमेंट कर दी है तो मज़ीद किसी और को ऐसे टोकन में या ऐसी MLM नामी कंपनियों में इन्वेस्टमेंट से रोकें। बाकी वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों में लाजमी शेयर करें। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो भी आपके लिए एक मालूमाती वीडियो रही होगी। इसी तरीके की वीडियो हासिल करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बाकी लाइक कर लिया करें और वीडियो को कोशिश करा करें पूरा देख लिया करें, और वीडियो को शेयर भी कर लिया करें, ताकि इससे मैं थोड़ा मोटिवेट हो जाता हूँ और मेरी कोशिश होती है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड वीडियोस आपके लिए बना सकूँ। शुक्रिया।